तो भूल जी को ठंड है वीडियो। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देखो। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसे भी आप फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 10 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 323। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सब हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी शामिल करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है वो है 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए भारत की ओर से कौन इसमें भाग ले रहा है। ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन सी है एस जयशंकर और ऑप्शन जो डी है वो है ए व सी दोनों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हो रहा है या भारत की ओर से कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर हो रहा है, तो लाओस के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एस जयशंकर वर्तमान में कौन है भारत के, तो ये है विदेश मंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अमित शाह भारत के कौन है, तो वर्तमान में गृह मंत्री, और इसके अलावा सहकारी मंत्री भी इनके पास है, सहकारी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में संजीव कुमार सिंगला को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की ओर से। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है वो है केन्या। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि हाल ही में हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा संजय कुमार सिंगला को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया है, तो ये क्या है फ्रांस का, ये भी आपको ध्यान रखना। फ्रांस राजधानी है वो है पेरिस। और फ्रांस किस जो पेरिस है ये किस नदी के किनारे है, तो ये है सीन नदी के किनारे, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान है। और फ्रांस की जो संसद है इसका नाम क्या है, तो वो है डाइट। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर आपको ये दिख रहा है कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा। और इसके अलावा यूएई की राजधानी अबू धाबी। और केन्या की राजधानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा की मेजबानी करेगा। तो ये एक इंटरनेशनल कह सकते हैं कमेटी है, इसकी मतलब जो अब सभा होने वाली है, एक बैठक होने वाली है, तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है वो है नेपाल और ऑप्शन जो डी है वो है भूटान। तो किसके द्वारा ये की जाएगी, तो ये की जाएगी भारत की ओर से। और इसका आयोजन भारत में कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में अगर आपको स्थान पूछ ले कि कहाँ पर इसका होगा आयोजन, तो वो होगा भारत मंडपम, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा की बैठक आयोजित होने वाली है। और इसके अलावा भूटान से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको भूटान की राजधानी क्या है, वो है थिम्पू। अब हाल ही में एक क्वेश्चन आया था भूटान से रिलेटेड कि थंडर ड्रैगन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो वो भूटान जाना जाता है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी द्वारा लगातार कितनी बार जीत हासिल करके बहुमत प्राप्त की है। ऑप्शन ए है दूसरी बार, ऑप्शन बी है तीसरी बार, ऑप्शन सी है चौथी बार और ऑप्शन डी है वो है पांचवी बार। तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने लगातार कौन सी बार जीत हासिल की है, तो ये की है तीसरी बार, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा चुनाव में आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, खाली अभी तक यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के नाम पर जो दावा किया जा रहा है वो हमारे इस हरियाणा के जो अभी वर्तमान में थे मुख्यमंत्री
सैनी साहब उन्हीं को वापस बनाया जा सकते हैं, अभी संभावना है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी 10 साल बाद वापस विधानसभा चुनाव है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा था वो समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो इसके तहत अब वापस विधानसभा हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर और यहाँ पर चुनाव हुए हैं। तो यहाँ पर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तो यहाँ पर जो है ना सरकार बनने वाली है वो 2 पार्टी की मिक्स बनने वाली है। तो अभी तक यहाँ पर भी कोई मतलब कंफर्म नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे इन 2 राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस होगा तो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कौन होंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा के मुख्यमंत्री और कौन होंगे हरियाणा विधानसभा के मुख्यमंत्री। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखें, क्योंकि आप हमारे जो शॉर्ट वीडियो आते हैं उसे भी देखकर जरूर करें, क्योंकि वो 1 मिनट के अंदर बहुत सारी जानकारी शेयर की जाती है। तो ये तो हो गए हमारे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा। अब स्पेशल एक क्वेश्चन है, ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों का चयन विदेश में पुलिस सेवा के लिए हुआ है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फॉर नेक्स्ट एग्जाम सीईटी और स्केल पटवार इत्यादि जो भी पशु परिचर के जो एग्जाम होने वाले उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों का चयन विदेश में पुलिस सेवा के लिए हुआ है? तो ऑप्शन ए है वो 6, ऑप्शन बी है 7 और ऑप्शन जो डी है वो है 4 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है वो है 10। तो कितने पुलिस कर्मियों का चयन हुआ है? तो यू कुल हुआ है 4 पुलिस कर्मियों का चयन। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन जिसमें हमने डिटेल के साथ आपकी जो भी जानकारी थी वो शेयर करने की कोशिश की। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर फॉलो नहीं किया तो वो भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।